हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों, आज हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जो कि थर्ड यूनिट है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। हम स्टार्ट करेंगे। इसके कितने टॉपिक्स हैं हमने उनका एक बार ओवरव्यू भी ले लिया था। तो आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, ये इसके चारों टॉपिक है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। सेकेंड टॉपिक है आपका लीडरशिप एंड सुपरविजन। थर्ड टॉपिक है द रोमांस ऑफ रीडिंग एंड लास्ट फोर्थ वन इज सर सीवी रमन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। आइए बच्चों देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या। हम आपके इस यूनिट में सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हम पढ़ेंगे, सारा रीडिंग का पार्ट हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? वो एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कराती है जिसमें आप एक टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। टेक्स्ट, वो टेक्स्ट आपका क्या होता है? वो टेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? कोई लाइन हो सकती है, इवन कोई पैराग्राफ हो सकता है, पैराग्राफ आपका, या कोई स्टोरी वगैरह भी हो सकती है। जहां कहीं भी आपको लाइन दिखाई दे, कोई भी आपको ऐसा लगता है कोई भी टेक्स्ट वगैरह है, जब आप उसे पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, उसको पढ़ा आपने, उसके जो भी उसका मीनिंग है उसको समझा। इंटरप्रेट की इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट की इंफॉर्मेशन क्या है? व्याख्या करना, व्याख्या करना बच्चों। व्याख्या किसकी करना? जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है उसको फिर आपने समझा, समझने के बाद जब आप उसे, जो आपने समझे, फिर उसे आप अपनी लैंग्वेज में जब आप उसे एक्सप्लेन करते हैं, एंड रिकॉल और अप्लाई दैट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। उस चीज को आपने पढ़ लिया, समझा, और जब आप उसे अपनी लैंग्वेज में जब आप बता रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में जब आप उसे एक्सप्लेन करें, फिर उसे आप क्या करें? उस इंफॉर्मेशन को आप और इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाइक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपका क्या है? हमने स्कूल टाइम में भी आपने देखा होगा, 10th-12th में हमारा अनसीन पैसेज आता है। उसमें क्या होता है? हमें उसमें क्या, एक कोई भी एक पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ उसमें दिया हुआ होता है। तो पैराग्राफ में हमारा पहला काम क्या होता है कि उसमें जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम पहले रीड करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको समझते हैं उसमें क्या सारी चीज़ें, क्या उसमें एक पर्टिकुलर स्टोरी दे रखी है, क्या बताने की कोशिश उसमें की गई है सेंडर द्वारा। फिर हम उसमें जो भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए होते हैं, क्वेश्चंस उसमें पूछे गए तो फिर हम उसके आंसर करते हैं। तो ये क्या है? एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है कि वहाँ पे हमें जो दिया गया हमने उसको पढ़ा, उस चीज़ों को अच्छे से समझा, जो कि हमारे पास तक एक टेक्स्ट के रूप में आया है। फिर हमने उसको पढ़ करके अच्छे से उसको इंटरप्रेट किया, उस जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास वो आई पर्टिकुलर, किसी भी फॉर्म में वो हमारी हो सकती है, चाहे वो आपका कोई भी एक लाइन हो सकती है, कोई भी एक पैराग्राफ हो सकता है, इवन पूरी स्टोरी एक अगर है तो वो क्या है? वो एक टेक्स्ट ही है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग द नॉलेज स्किल्स। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है किसी भी टेक्नीशियन का, वो कैसे बढ़ता है? उसे अगर अपना डेवलप अगर उसे करना है, कोई भी टेक्नीशियन अगर है, उसे अपनी चीज़ों को थोड़ा इनहेंस करना है, वो कहाँ से सारी चीज़ें सीख सकता है? टेक्निकल नॉलेज वो कहाँ से ले सकता है? जैसे वो नॉलेज लेगा, उसने प्रोसेस को कैसे बढ़ा सकता है? वो नॉलेज के थ्रू, स्किल्स के एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टेक्नीशियंस टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस इन दियर फील्ड। और वो क्या कर सकता है? अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है, जिस भी वो पर्टिकुलर फील्ड में है उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज को वो और बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम भी जानते हैं आज के टाइम में जो है डे बाय डे जो है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि मतलब जो है फीचर्स आज के हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइसेस थी, कुछ भी टेक्नोलॉजी ऐसी थी, उस वो अब के टाइम पे वो सेम ऐसी नहीं है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों टेक्नोलॉजी के एडवांस होती जा रही है, उनमें फीचर्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं और चेंजेस होते जा रहे हैं। तो वो क्या है? उसमें चेंजेस हो रहे हैं और अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजी में। तो जो भी चेंजेस है टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं उसको लेकर के भी वो अपडेट रहे एंड एडवांस दियर कैरियर्स, और अपने करियर में भी वो एडवांस रहे। अंडरस्टैंडिंग दिस
कॉन्सेप्ट कैन बी इम्पोर्टेंट, अगर वो ये चीज़ें समझ रहा है कि उसको अपडेट रहना है सारी चीज़ों को, कैसे उसे अपनी जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करना है, कहाँ से चीज़ों को सीखना है, और उसे एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जब वो जा रहा है, वो टेक्नीशियन है, पर्टिकुलर प्रोफेशन में जब वो जा रहा है, उसे वहाँ पे अपना डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे उसको इन्हेंस करना है अपनी स्किल्स को, तो ये सारी चीज़ें उसके दोनों जगह पर काम आएगी। कहाँ कहाँ पर? एक तो उसका फ्यूचर करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो वो आज काम कर रहा है, जो सीख रहा है, वो उसके करियर में वो सारी चीज़ें काम आएगी, ताकि उसके करियर में थोड़ा ग्रोथ हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। एंड फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ योर फील्ड, और जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में वो है उसमें वो कंट्रीब्यूट दे, क्योंकि कभी भी किसी भी फील्ड की जब उन्नति हो रही है, सक्सेस, अगर कोई भी फील्ड में कहीं भी अगर उसको सक्सेस हासिल हुई है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर है, तो उसमें किसी भी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, वहाँ पे काम कर रहे सभी लोगों का उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जिस भी वो फील्ड में है, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे भी वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर दें। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये एक टेक्नीशियन है, क्या है बच्चों, यहाँ पर ये एक टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पूरा इसको टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज है, इसको कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर इसे एक कंप्यूटर चलाने की नॉलेज है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के को बहुत, एआई को बहुत अच्छे से यहाँ पे ये क्या डील कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, ये उस इसे क्या है, उसी में महारत हासिल है। तो ये क्या है, एक टेक्नीशियन है, ये कंप्यूटर बहुत अच्छे से जानता है, तो ये उसी का ही क्या है, उसी का स्पेशलिस्ट, सॉरी, इसको उसी में एक्सपर्टीज हासिल है, तो ये उसे बहुत अच्छे से कर रहा है। तो यही क्या है, हमारा पर्टिकुलर फील्ड में, हर एक फील्ड में कोई ना कोई ऐसा टेक्नीशियन ज़रूर होता है, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टेक्नीशियन। कुछ कीज़ हैं जिससे जो प्रोफेशनल जो टेक्नीशियंस हैं वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं टेक्नीशियंस। फर्स्ट आता है हमारा कॉन्टीन्यूअस लर्निंग एंड एजुकेशन, कि हम निरंतर कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से हम सीख सकते हैं चीज़ों को। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन हमने पढ़ा था, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूट से जब हम पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हैं, तो वो हमारे क्या फॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे हमें यहाँ से क्या है, हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेनी थी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे उसने क्या नॉलेज ली है उसकी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से। इवन आपका कोई इंस्टीट्यूट है, यहाँ से उसने नॉलेज ली है, जिससे कि उसने टेक्नोलॉजी में जो कुछ भी उसने सीखा है, अपनी हार्ड स्किल पर काम किया है, वो कहाँ से किया है, फॉर्मल एजुकेशन से उसने काम किया है, यहाँ से उसने सीखा है। वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन कहाँ से लिया उसने, फॉर्मल एजुकेशन। और वो लर्निंग कहाँ से, सीख कहाँ से सकते हैं, जो वर्कशॉप होती है और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या है, वो सिखाते हैं चीज़ों को, जो वर्कशॉप्स होती है उसमें हम देखते हैं चीज़ों को कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारा एक लर्निंग ये प्रोग्राम होता है, जिससे हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका स्किल इन्हेंसमेंट, ये जो भी हमारे अंदर स्किल है उनको मोर कैसे बढ़ा सकते हैं, या उन्हें और अच्छे से कैसे सीख सकते हैं, जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल वही है जो हमें बाहर से एफर्ट दे करके अपने हार्ड स्किल को जब हम इम्प्रूव करते हैं, इनफैक्ट हम सीखते हैं एफर्ट डाल करके, जब हम बाहर से कोई भी चीज़ें सीखते हैं, पर्टिकुलर सीखते, मतलब हार्ड स्किल हम किसी में भी सीख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, कोई हम एजुकेशन अगर ले रहे हैं, ठीक है, कोई इंजीनियर अगर बन रहा है तो वहाँ से वो सारी कोडिंग वगैरह भी सीखता है व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टेक्निकल में क्या, अगर हम वहाँ पे किसी भी टेक्नोलॉजी की, अगर हम वहाँ पे क्या है स्किल अगर हम वहाँ से ले रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे टेक्निकल स्किल हम अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं हार्ड स्किल के द्वारा। कैसे, क्योंकि हम वो चीज़ें बाहर से सीख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्ट स्किल। जब भी हम हमारे सॉफ्ट स्किल के हमारी नेचुरलीज हैं, तो उसमें क्या है कि जब भी हम कहीं पर काम कर रहे हैं, तो काम करते वक्त अगर हमें हार्ड स्किल के अकॉर्डिंग अगर हमें काम मिला है, मतलब टेक्निकल अगर हमें कहीं पर जॉब मिली है, तो ठीक है, वो काम हमारा है, वो काम हमें करना है। लेकिन वहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जिनके जो हमारे साथ में काम करते हैं, जिनके साथ में हम काम करते हैं,
तो वहाँ पे क्या उन लोगों के साथ में एक बॉन्डिंग बनाने के लिए, एक अच्छे कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या एक सॉफ्ट स्किल की नीड होती है, चाहे हम कहीं पर भी काम करें, क्योंकि हम हमेशा लोगों के आसपास ही रहते हैं। तो हम क्या है स्किल्स अपनी बढ़ा सकते हैं। सॉफ्ट स्किल भी क्या है, जो भी अपने अंदर स्किल हम उनको और जान करके और मतलब थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, उन पर और थोड़ा काम कर सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा निखर के इम्प्रूव हो। नेक्स्ट आता है हमारा सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस। A certification is typically awarded by professional organizations और educational institutions। सर्टिफिकेशन क्या है, किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने कहीं से अगर कुछ सीखा है तो उसका क्या प्रूफ है कि इसने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये पढ़ाई की है, ये चीज़ यहाँ से सीखी है, तो उसका क्या प्रूफ होता है। तो वहाँ से जो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है वही उसका एक प्रूफ होता है कि इसने ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये चीज़ वहाँ से सीखी है, ये कोर्स उसने वहाँ से किया है, ये इसकी चीज़ की पढ़ाई उसने वहाँ से की है। तो वो कैसे पता चलता है, वो एक सर्टिफिकेट के द्वारा ही पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं बच्चों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अब ये क्या है, इसने कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक पर्सन है, उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या की है, अपनी पढ़ाई की है। अब ये कैसे पता चलेगा, प्रूफ के तौर पर इसके पास में क्या है, प्रूफ के तौर पर इसके पास में क्या है, क्या है बच्चों, सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जिससे पता चलेगा कि हाँ इसने पर्टिकुलर चीज के बारे में पढ़ाई की है। और वो क्या है, इसने किसके बारे में पढ़ाई की है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ठीक है, एक प्रोफेशन है जिसमें सारे प्रोजेक्ट जो है मैनेज हो रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को देखेगा क्योंकि इसने इसी के बारे में पढ़ाई की, इसी के बारे में उसने सीखा है। ठीक है, उसका इसने सर्टिफिकेट लिया है कि कैसे चीजों को किया जा सकता है, कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ लाइसेंस इज अ लीगल परमिशन ग्रांटेड बाय अ गवर्नमेंट। लाइसेंस क्या है, किसी भी अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, हमें कोई भी नया काम जब हमें करना होता है मार्केट में, तो उसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। आप कहीं पर भी अगर काम करें, वहाँ के एरिया की कोई भी लोकल बॉडी अगर है, तो वहाँ जो भी अथॉरिटी है उनसे हमें परमिशन लेकर के जो काम करना होता है वही हमारा क्या है, लाइसेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेडिकल लाइसेंस है, हमें क्या है, एक स्टोर खोलने के लिए भी क्या है, कोई भी मेडिकल लाइन में अगर आप काम कर रहे हो और उसमें क्या आप किसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो वहाँ पे क्या एक लाइसेंस की आपको नीड होती है, क्योंकि आप वहाँ पे वो काम कर रहे होते हो। नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट आता है, स्टेइंग अपडेटेड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग क्विकली। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जो है इवॉल्व होती है। इन फील्ड्स लाइक, किस किस फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जो है इवॉल्व होती है आपकी, जैसे आईटी सेक्टर में, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोटिव में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस मस्ट स्टे अपडेटेड। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो किस में इवॉल्व होती है बहुत जल्दी, एक तो आपका आईटी क्षेत्र में, आपका दूसरा ऑटोमोटिव में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें क्या है कि हमारे जो जो हमारे बदलाव है वो इन सारी चीज़ों में क्या बहुत जल्दी आते हैं, बिकॉज टाइम टू टाइम है ना, लोगों की डिमांड ऐसी होती है कि हाँ हमें थोड़े और फीचर एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़े उनके थोड़े डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं कि हाँ हमें अब चीज़ों में ये फीचर चाहिए, ये चेंजेस चाहिए, जिससे ये इसकी क्वालिटी थोड़ी और इन्हेंस हो सके। तो इन सारी चीज़ों में क्या है, इन टेक्निकल चीज़ों में और जल्दी क्या है, इन चेंजेस आते हैं, अपडेट होती है। टेक्नीशियंस मस्ट स्टे अपडेटेड। टेक्नीशियंस को क्या है, बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत है और उन्हें रहना भी चाहिए अपडेट विद द लेटेस्ट टूल्स। इन लेटेस्ट टूल के साथ मतलब जो ज़रूरत रहते हुए जो भी सारी चीज़ें नई आ रही है मार्केट में, उन सभी को लेकर के उसे अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियंस को। मशीन्स एंड टेक्निक्स, जो भी मशीन्स अगर आ रही है, मशीन्स के थ्रू सारा हमारा टेक्निकल वर्क होगा और जितने भी टेक्निक्स हैं उनको लेकर के उसे टेक्नीशियन को बहुत ज़्यादा जो है अपडेट रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक बच्चों सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 5th आपका मेंटरशिप एंड नेटवर्किंग क्या है। एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस कैन बेनिफिट फ्रॉम मेंटरशिप। एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियंस का मतलब क्या है, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हम जब भी कोई नया व्यक्ति वहाँ पर जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसा होता है कि वहाँ पर उससे सीनियर व्यक्ति होता है, जो टेक्नीशियन ही होता है, उससे थोड़ा पहले वर्क कर रहा होता है, तो उससे क्या उस फील्ड का थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस उससे हो जाता है क्योंकि वो उससे पहले से वहाँ पर वर्क कर रहा है। वेयर दे लर्न फ्रॉम सीनियर प्रोफेशनल्स। ठीक,
वहाँ पे वो क्या, वो जूनियर अगर वहाँ पर गया है तो वो वहाँ पे अपने सीनियर से भी सीख सकता है उस प्रोफेशन में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जब वो गया है एज अ टेक्नीशियन, तो वो वहाँ पर क्या अपने सीनियर से भी वो सीख सकता है चीज़ों को लेकर के, बिकॉज उसका जो सीनियर है वो एक्सपीरियंस में ज़्यादा है, उसने उस फील्ड में ज़्यादा टाइम दिया है, तो वो उसे मेंटर मान करके भी काम कर सकता है कि हाँ ये इस फील्ड में मुझसे बड़े हैं और मुझे इनके जैसा ही अच्छा करना है, और कहीं पर नहीं आया तो वो उनकी गाइडलाइंस लेकर के वो उस काम को और बेहतर तरीके से कर सके। नेटवर्किंग एट इंडस्ट्री इवेंट्स, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जब आप वर्क कर रहे हो उसमें जो भी आपके नेटवर्क होते हैं, सेमिनार्स और थ्रू प्रोफेशनल एसोसिएशंस, वो किस किस के थ्रू आपके, जैसे कोई भी सेमिनार वगैरह हो रहे टेक्नीशियंस है तो ऑब्वियसली बाहर लोगों के साथ में मिलना जुलना होगा, इवेंट्स अटेंड करने होंगे, एक नेटवर्क जब आपका बनता है, वो नेटवर्क कैसे आपका बनता है, कोई भी इवेंट्स हो गए, कोई भी सेमिनार्स हो गए, या कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन वगैरह होते हैं कंपनीज के जब होते हैं, हेल्प्स टेक्नीशियंस बिल्ड कनेक्शन, वो क्या है टेक्नीशियंस की क्या हेल्प करते हैं, वो एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे क्या है लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ही होते हैं, तो वहाँ पे क्या एक आपके कनेक्शन वहाँ पे बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्क प्लेस एक्सपीरियंस। वर्क प्लेस एक्सपीरियंस रेफर्स टू द नॉलेज, जब भी वर्क प्लेस एक्सपीरियंस में क्या है, जब भी हम किसी वर्क प्लेस में जहाँ भी हम कभी काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो क्या रेफर करता है, वहां से हमें वो नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती है, एंड एक्सपर्टीज अ पर्सन गेन्स थ्रू प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट। हमारा वर्क प्लेस, हमारा कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसे बढ़ता है या फिर कैसे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम क्या नॉलेज वहाँ से हम ले सकते हैं, कोई भी स्किल हम वहाँ से अपनी डेवलप कर सकते हैं, या इनफैक्ट हम एक्सपर्टीज कैसे हासिल कर सकते हैं वहाँ पर, या फिर कोई भी अगर ऐसा कोई काम हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसमें हमें प्रैक्टिकल अपना इन्वॉल्वमेंट देना हो, खुद से कोई भी काम करना हो, तो हम क्या उससे भी वहाँ से सीख सकते हैं, उससे भी हमारा एक एक्सपीरियंस बढ़ता है, बिकॉज वो क्या है हमारे जॉब के जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो वहाँ पर हमारा काम हो रहा है, उससे क्या वो भी हमारा एक एक्सपीरियंस वहाँ पे बढ़ता ही है इन अ जॉब और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। कहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट करें, या हमारे जॉब में, या कोई भी एक प्रोफेशनल हमारा एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम जहाँ पर भी जॉब करें, जहाँ पर भी हम काम करें, वो क्या हमारा एक वर्क प्लेस है, और वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस किस के चीज़ों के थ्रू हम, या तो नॉलेज के थ्रू हमारा अच्छा होता है, या फिर कोई स्किल्स हम सीख रहे हैं, या फिर कोई भी काम जब हम खुद से लग करके करते हैं, वहाँ पर क्या हमारा प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट होता है चीज़ों में, तो उससे क्या है हमारा एक वर्क प्लेस एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है बच्चों आपका प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्नीशियंस मस्ट डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको ना अपना स्ट्रॉन्ग सेंस जो है अपना डेवलप करना चाहिए, कि उनका जो सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब जहाँ पे वो जिस भी पेशे में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो उनके एथिक्स है, जो वहाँ पे नैतिकता के रूप में वो जिस भी दायरे में रह करके वो जो भी वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पर काम करें, एथिक्स के अकॉर्डिंग, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी पद पर वो कार्यरत है, जो भी वहाँ पे उनका वो काम है वो सारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर निभाए। ठीक है, जो भी वो टेक्नीशियंस के जो भी वहाँ पे वो जिस भी पद पर रह करके वो वहाँ पे टेक्नीशियन है, जो भी उसका काम है वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग सारा अच्छे से करे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और सॉफ्ट स्किल्स का पर्सनल डेवलपमेंट में हमारी कुछ चीज़ें आती हैं जो हमारे ही करने से आती हैं, और जहाँ पे सारी चीज़ें क्या है हम ही पर डिपेंड करती है, बिकॉज पर्सनल चीज़ों में हम क्या है मतलब सार्वजनिक चीज़ों को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते उसमें, अगर हम कहे तो, क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ों में हमारा खुद का ही रोल होता है। जैसे पर्सनल चीज़ों को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ये सारा हम ही पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक प्रभावी कम्युनिकेशन हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये हमें ही सीखना है, ये हमारे सीखने से आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें खुद की ही स्किल्स को इम्प्रूव करना है, जिससे हम एक प्रभावी तरीके से बोल सकते हैं, जिससे सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन हम कह सकते हैं कि अच्छा एक इम्प्रेशन पड़े ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। टाइम मैनेजमेंट,
टाइम मैनेजमेंट में क्या है, ये हमारे ही चीज़ों को इम्प्रूव करता है, जिससे ये पता चलता है कि हम कितने ज़्यादा सिंसियर हैं अपने काम को लेकर के। ये जितनी हमारी एक्टिविटी है वो हम एक्टिविटी हमारी है सारी करनी हमें, तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सारा टाइम भी हमें खुद को ही मैनेज करना है, ये भी हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में आता है। एंड अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, कोई भी चेंज अगर हो रहे हो तो उस चीज़ को कैसे हम अडेप्ट करते हैं, कैसे हम स्वीकार करते हैं, तो वो क्या है, वो भी हम ही पर डिपेंड करती है। तो ये क्या है, हमारे सारे पर्सनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका वाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर टेक्नीशियन। जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है आपका, वो टेक्नीशियंस के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका इनहेंस्ड कॉम्पिटेंस। किसको बढ़ाना है, कॉम्पिटेंस, जिसे आपका दक्षताएं भी कहा जाता है। दक्षताएं आपको डेवलपमेंट के लिए किसकी नीड है, आपको अपने कॉम्पिटेंस को इन्हेंस करना है, उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है आपका करियर एडवांसमेंट। अगर आप अपने कॉम्पिटेंसीज को अगर बढ़ा लेते हैं तो वहाँ पे क्या आपके करियर में एडवांस होने के चांसेस आपके वहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंक्रीज द जॉब सेटिस्फैक्शन, कि हम जो भी हम जॉब कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन लाने के लिए, संतुष्टि लाने के लिए उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने जॉब में। तो जैसे अभी आप डिप्लोमा वगैरह अगर आप बच्चों कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप कोई और भी अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आप अपने मन मुताबिक जॉब आप वहाँ से ले सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसके लिए मेहनत आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आपको उस जॉब में एक सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, बिकॉज उसके लिए आपने तैयारी करी है। नेक्स्ट आता है आपका अडेप्टेबिलिटी। किसी भी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो वहाँ पे क्या चेंजेस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उसकी डिमांड होती है मार्केट में किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों को वहाँ पे अडेप्ट करना आना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए चीज़ों को। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इम्प्रूव्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। किसी कोई भी अगर इंडस्ट्री है उसके स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करना, तो ये सब किसका पार्ट होते हैं, ये सब होते हैं आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर हमें किसी भी प्रोफेशन में कुछ बदलाव अगर चाहिए या फिर हम उसमें चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इन्हें 4 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम टेक्नीशियन अगर बनना चाहते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आपके ये वाला टॉपिक हमारे ख़त्म होता है, जिसमें हमने सारे टेक्नीशियंस के बारे में पढ़ा, उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। ये हमारे यहीं तक फिनिश होता है। इसके आगे के हम नेक्स्ट बाकी तीनों टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो आपको पढ़ाएगा उस टॉपिक को अच्छे से आप अपना प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, स्ट्रेस आप बिल्कुल भी मत लीजिए। आप सारी चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ते चलिए, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से कवर करते चलिए, साथ के साथ वीडियो आप देखते चलिए। जो भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं आप उसको अपने वे में आप अपने राइटिंग में थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए, जिस तरीके से आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। बिकॉज आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लिखेंगे तो अच्छे से आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो आपका रहेगा, अच्छे से आप उसको पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि फिर आप जब उसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में रिमाइंड जल्दी से हो जाएगी, जिससे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी वो रहेगी। कोई भी डाउट वगैरह सेम एज प्रीवियस कोई भी डाउट वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।